बादामों की गिरियां 11, लेकिन बादाम मोटे ना हो, जिसे हम अमेरिकन बादाम कहते हैं वो ना हो, देसी बादाम, उसे गुरबंदी भी कहते हैं और वादी, बहरहाल देसी बादाम। देसी बादाम में कोई ना कोई कड़वा निकल आता है तो कोई हर्ज नहीं। 11 गिरियां बादामों की और 11 सफेद मिर्च, इसे दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। आप छोटे से पानी के कप में, ये तो खैर मेरे पास मुद्द है, नबवी मुद्द है, आका का बरकत वाला बर्तन है, ये सा है, इसमें पानी ज्यादा है, यानी इतना सा पानी ले लें आप। ये देखिए छोटा कप जो होता है वो आप ले लीजिए, उसमें रात को भिगो दें, सुबह उठ के वो बादाम की गिरियां भी, वो काली मिर्चें भी खा लें सुबह उठ के। बस अगर आपका बच्चा नहीं खाता, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं। उसे पीस लें किसी ब्लेंडर में, किसी चीज में, गिरियां भी बादामों की वो भी, उसमें शहद मिला लें, मीठा कोई मशरूब मिला लें, हल्का सा थोड़ा सा, उसे ऐसे चाटने वाली चीज बना लें, वो चटा दें, मजे से खा जाएगा। मैंने ये 3 चीजें बताई उन्हें और उनसे खास तौर पे ताकीद की कि दरूद पाक सुरमे पे पढ़ना है और या नूरो या बसीरो ये भी पढ़ना है। आप तो सोच नहीं सकते क्या तासीर मिली और क्या कमाल मिला। कोई अरसे के बाद मुझे मिले और मुझसे कहने लगे कि अब दिन ब दिन नंबर मेरा पहले कम हो रहा था, बढ़ रहा है, यानी नजर मेरी बेहतर हो रही है, नजर मेरी बेहतर हो रही है। ये जो छोटा सा टोटका है सफेद मिर्च, दक्कनी मिर्च का और काली मिर्च बादाम का, ये बज़ाहिर छोटा सा टोटका है, लेकिन इस छोटे से टोटके में ताकत बहुत है, तासीर बहुत है और कमाल बहुत है। बड़ों का आजमाया है ये टोटका। इसके बहुत मुझे जराए मिले, बहुत जगहों से ये मिला। एक जगह बताता हूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक साहब कहने लगे कि मेरे जो चचा थे वो साहब खुद बूढ़े थे, तो जाहिर है उनके चचा कितनी उम्र में फौत हुए। वो कहने लगे कि वो उनकी नजर इतनी तेज थी, सब दरख्त में सब्ज बैठा हुआ परिंदा जो बगैर हरकत के है, किसी को नजर नहीं आता, वो शाखों के अंदर देख लेते थे। चांद बाल से ज्यादा बारीक, रमजान का या ईद का, वो उनको बुलाते थे। उनका नाम अब्दुल खालिक था। कहने लगे अब्दुल खालिक को बुलाएं। कहने लगे मेरे चचा का नाम अब्दुल खालिक था। वो देखेगा, वो ऐसे देखता, वो कहता वो सामने चांद है, बस ऐसे ही, तलाश नहीं करता था, बस यूं ऐसे देखता था और एक नजर में चांद को पकड़ लेता था। जो लोग दूरबीनें लगा के चांद को देखते थे, बड़े बड़े सैटेलाइट के जरिए चांद को देखते थे, वही लोग हैं जो शायद हार जाते थे, पर कह रहे मेरे चाचा ऐसे चांद को देखते थे। मैंने कहा चाचा की सेहत का राज? कहने लगे मैं समझता हूं, उन्होंने आज तक बताया तो नहीं, एक दफा मैंने पूछा तो कहने लगा बेटा जो मैं करता हूं तुम कर लो, बस यही। चचा हमेशा पांव के तलवे और पिंडलियों की मालिश करते थे सोते वक्त, सुबह शाम भी, सुरमा कभी नहीं छोड़ते थे। और ये सफेद मिर्च और बादामों की गिरियां, ये उनकी जिंदगी का मामूल था। कहा मैंने ये तो उनको सुबह शाम खाते देखा, सुबह का भिगोया शाम को, शाम का भिगोया सुबह, और खूब चबाते थे, मुंह में डाल के ना खूब चबाते थे, ऐसे निगलना नहीं है, खूब चबाएं। जितने 32 दांत है उतने 32 दफा चबाएं, खूब चबाएं, और जितना चबाएंगे उतना सेहत और तंदुरुस्ती पाएंगे। बहुत ज्यादा चबाएं। कहते मैंने अपने चचा को देखा और मैंने भी शुरू कर दिया। चचा तो खैर बाकायदगी से करते थे, मैं बेकायदगी से करने लगा, तो मुझे भी सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली, और मैंने अपने जिस्म को जहां फुर्तीला पाया, सेहतमंद पाया, वहां मैंने एक चीज महसूस की कि
मेरी नज़र बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और नज़र पे एक बेहतरीन असर पड़ रहा है और नज़र पे एक लाजवाब तासीर मुंतकिल हो रही है। और कहा कि चाचा अब्दुल खालिक मेरे शिकारी थे, वो कभी बंदूक से शिकार नहीं खेलते थे, गुलेल से लकड़ी यूं, उस पर रबड़ बांधा हुआ, थोड़ा सा पत्थर लिया और निशाना किया और परिंदा नीचे, कभी बंदूक से नहीं। वो कह रहे बंदूक उनके लिए है जिनको नजर कुछ नहीं आता। और ऐसा उनका निशाना तेज था, अगर परिंदा उड़ा है, उड़ते परिंदे को निशाना किया है, उड़ते परिंदे में निशाना जाके लगा है, ऐसा तेज था। सोने का बॉक्स हो, हीरे लगे हुए हों और उसको खोलें, फिर अगला बॉक्स मिले, उसमें भी सोना हीरा हो, जमर्द, अकीक, मरजान, याकूत, कीमती पत्थर हो। उसको खोलें, अगला बॉक्स एक चांदी का हो और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हो। मैं एक राज थोड़ा सा बयान करूंगा, उसकी वजाहत नहीं करूंगा। अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल करने का राज है, कभी कब्ज़ नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, कभी बातें नहीं होती, कभी पेट नहीं बढ़ता। उस दिन के बाद मैंने टेंशन की गोलियां खाना छोड़ दी। आप अपने सफर की जिंदगी में जहां हों, जितनी बड़ी आला डिशें खा लें, जमीन का अर्क, जमीन के एक्सट्रैक्ट, ताकतवर अज्जा जितने भी हैं, उनका एक जौहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया फितरत की तलाश में है और फितरत को बहुत नाम दिए जा रहे हैं, नेचुरल, नेचर, ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह। आए एक राज मैं आपको बताता हूं। वो राज है अर्कुल अर्ज, एक है अर्कुल जिबाल, ये जो सलाजीत है इसको अर्कुल जिबाल कहते हैं। एक है अर्कुल अर्ज, जमीन का अर्क, जमीन का सख्त, जमीन के एक्सट्रैक्ट, जमीन के सारे, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जितने भी ताकतवर ग़िज़ाएं, ताकतवर दवाएं, ताकतवर अज्जा जितने भी हैं, उनका एक जौहर है जिसका नाम गुड़ है। और अगर देसी मिल जाए, जितना डार्क ब्राउन हो और जितना पुराना हो। दो चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने होने में, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में, अपनी अता और शिफा में बढ़ती चली जाती हैं। एक चावल, एक गुड़। गुड़ पुराना हो। मेरे घर में एक मटका पड़ा है, मैंने उसके अंदर गुड़ रखा हुआ है और मटके के ऊपर ढकना नहीं दिया, कपड़े से बांधा हुआ है। मटके के अंदर चंद सालों में गुड़ अपना रंग बदलता है। जो रंग बदलता जाता है, मेरी दिलचस्पी, मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मटका, मिट्टी का घड़ा, मटका, छोटा सा कोई हो मिट्टी। आप अपनी जिंदगी में गुड़ शामिल करें। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं। मैंने एक बाबा जी को देखा, इसने पोटली बांधी हुई थी। मजमा होता था, चुप करके पोटली खोलता था, क्योंकि पता है अगर खोला सारे गुड़ खा जाएंगे। तो उसका तो वो साथी था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहने लगा मैं खाने के बाद जब गुड़ खाता हूँ, कभी कब्ज़ नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, कभी बातें नहीं होती, कभी पेट नहीं बढ़ता, कभी मेरे दांत खराब नहीं होते, कभी मेरी नज़र नहीं गिरी, कभी मेरे आसाब नहीं गिरे, कभी मुझे लाठी का कोई प्रोग्राम नहीं बना, लाठी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं बना। गुड़ खाएं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, एक टॉफी के बराबर खा लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा लें। गैस ख़त्म, तेज़ाबियत ख़त्म, मोटापा ख़त्म, तबखीर ख़त्म, पेट का बढ़ना ख़त्म। बाज़-औक़ात एक बंदा कहने लगा हम दोस्त नहीं मिलते, सिर्फ पेट मिलते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूँ, मैं कहते हैं हंसो, अच्छा वो हंसता है, पेट हंसता है, वो नहीं हंसता, पेट हंसता है। मुझे तो अपने इस पेट का फिक्र है। गुड़ पेट का इलाज है, वेट का इलाज है, कोलेस्ट्रोल का इलाज है, वो ख़तरनाक बीमारियां जो पैदा होनी हैं उसका इलाज है। मैं एक राज थोड़ा सा बयान करूंगा, उसकी वजाहत नहीं करूंगा। अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल करने का राज है। मैं दूसरी दफ़ा ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल करने का राज है। इसमें बेमिसाल जवानी है, लाजवाब ताकत है, दायमी कब्ज़ का और बवासीर का इलाज है, असाबी खिंचाव का इलाज है। आप कहेंगे गुड़ इतने फ़ायदे, मैं कहता हूँ मैं तो थोड़े बता रहा हूँ। आजमा के देखें और आजमा के फिर आजमाएं और फिर आजमाने का बाद फिर आजमाएं। आप अपने सफ़र की ज़िंदगी में जहाँ हों, जितनी बड़ी आला डिशें खा लें, जितने बड़े आला ग़िज़ाओं का निज़ाम बना लें, लेकिन मेरा एक आपसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है। मोहब्बतें और अक़ीदतें सदा बाकी रहती हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता।
गुड़ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। गुड़ को अपने बच्चों को आदी बनाएं। बच्चे कोई और मीठा अपने दांतों को लगा के दांतों के मरीज बन बैठे हैं, अपने कोई मसनूई मीठे अपने मुंह पे उनके जायके, उसमें वालिदैन का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। उन्हें गुड़ के फायदे बताएं, उन्हें गुड़ के नफे बताएं कि आपका दिमाग तेज होगा, आपकी नजर तेज होगी, आपके असाब मजबूत होंगे, आपकी तबीयत में चुस्ती होगी, फुर्ती होगी, आप जब उठेंगे, बैठेंगे। मैं एक जगह गया, उस दौर में ना जुमा मैगजीन आता था, तो उनका नाम था यूसुफ, कहते थे ईसु भाई। तो ईसु भाई कहने लगे, यहां मैगजीन पढ़ा था, मैं ये पढ़ा है, लेके चले गए। कुछ आधे पौने घंटे के बाद आए तो पसीना भी थे, और आके ना वो जुमा मैगजीन रख दी अखबार का। मैं कहाँ गए थे? मैं जरा टॉयलेट गया था। मैं उस टॉयलेट में कुछ देर के बाद गया तो टॉयलेट में मैंने कैबिनेट देखी, वहां वो नावल और फिक्शन और पता नहीं। मैंने कहा इस भाई ये क्या था? अरे भाई, हम ग़िज़ाएं ऐसी खाते हैं, और ग़िज़ाओं के साथ फिर जिसको मैं अक्सर कहता हूँ या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल, तो ग़िज़ाएं। मैंने कहा इस भाई आप एक काम करें, खाने के बाद गुड़ खाना शुरू कर। अरे भाई ये देहाती लोग खाते, मैंने कहा आप देहाती बन जाए सेहत के लिए, और गुड़ वो तलाश करें जो देसी से देसी हो, डार्क से डार्क हो, वो तलाश करें। खैर उन्होंने मेरी बात मानी। कुछ अरसे के बाद मुझसे बड़े हंस के कहने लगे, मैं बैतुल खला के जाने के लिए मुसीबत समझता था, मुझे वहाँ बहुत देर बैठना होगा। किताबें पढ़ता था और अखबारात पढ़ता था। कहने लगे आप जाता हूँ तसल्ली से, इजाबत बाफरागत। उस दिन के बाद मैंने टेंशन की गोलियां खाना छोड़ दी। ये आप सोच लें, गुड़ आपको किन किन बीमारियों से बचाएगा, किन किन हवादिस से बचाएगा, किन किन मसाइल से बचाएगा। तो गुड़ के साथ जिंदगी का ज़रा शौक़ पैदा करें। गुड़ तो पुरानी किताबों में लिखा है कि वो हो, सोने का बॉक्स हो, हीरे लगे हुए हों, सोने का बॉक्स हो, हीरे लगे हुए हों, और उसको खोलें, फिर अगला बॉक्स मिले, उसमें भी सोना हीरा हो, जमर्द, अकीक, मरजान, याकूत, कीमती पत्थर हो। उसको खोलें तो अगला बॉक्स एक चांदी का हो, और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हो जिसका नाम गुड़ है। इतनी कीमती लाजवाब चीज़ है। दूर ना रहिए, साथ लें, साथ रहें। किसके? गुड़ के। सदा। जज़ाकल्लाह।